स्वागत है दोस्तों आप सभी का एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों टीआरई 4.0 वाले स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बिहार के स्टूडेंट्स या अदर स्टेट जो भी लोग वेट कर रहे हैं कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन डेट कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ सर, क्योंकि आज की अपडेट आपकी क्या है दोस्तों। आज दोबारा पुनः जो है आपके पास जो पदों का डेटा है, आयोग ने दोबारा पुनः रिक्तियों की एक बार मांग की कि जो रिक्तियां, चूँकि बहुत सारे ज़िले हैं, 38 ज़िले हैं, हर ज़िलों से डेटा का एक ब्यौरा आना है। तो कुछ ज़िलों से तो दोस्तों पदों का ब्यौरा आ गया था, लेकिन कुछ ज़िलों से जो डेटा अभी रह गया था वो भी दोस्तों आयोग ने अपने पास इकट्ठा कर लिया। तो दैट मीन्स अब पदों की संख्या पूरी तरीके से लगभग कंफर्म हो चुकी है कि कितने पद आएंगे। नोटिफिकेशन फरवरी में लास्ट में किस तारीख से होगा ये भी लगभग अब तय हो चुका है, क्योंकि काउंसलिंग का दोस्तों जो प्रक्रिया है वो 5-6 तारीख तक लगभग पूरा हो जाएगा। लगभग ये शुरुआत के एक हफ्ते में लगभग पूरा हो जाएगा। और एक तीसरी जो सबसे खास चीज़ है, क्योंकि तैयारी करने से पहले ये जान लेना दोस्तों बहुत ज़रूरी होता है कि कितने नंबर तक हम सेफ रहेंगे। तो पहला ये तीनों पॉइंट आपको हम बताने वाले हैं, तो इधर आप आइए ब्लैंक स्क्रीन पर। पहली बात जो आपके मन में सबसे बड़ी बात चल रही है कि सर कब तक और नोटिफिकेशन की डेट हमारे पास आ जाएगी। तो दोस्तों ये आपका जो नोटिफिकेशन डेट है ये मिलेगा आपको फरवरी लास्ट डेट आपको देखने को मिलेगा, एकदम वीक के लास्ट में, एकदम लास्ट में। कहने का मतलब आप एक डेट ले सकते हो आराम से कि आप 25 फरवरी कह सकते हो, 26 फरवरी कह सकते हो, 22 फरवरी कह सकते हो। यहाँ के यानी कि 22-25 फरवरी आप एक डेट ले सकते हो कि यहाँ के आसपास आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आयोग ने डेटा मांगा हुआ है कि भाई कितना पद लगभग खाली है। अभी तक आपके 85,000 पद आपके पूरी तरीके से सेफ हैं कि यहाँ तक तो पद आपका होना ही है। लेकिन दोस्तों जो डेटा पुनः आज मांगे गए, अब उसमें कितने और ज़्यादा होंगे उस पर भी आपको डेटा मिलेगा, जो आपको मैं आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको दोस्तों बता दें कि टीआरई जो आपका 4.0 है, इसमें पीआरटी की बात मैं कर लूँ, चाहे वो मैं 6 to 8 की बात करूँ, चाहे मैं 9-10th की बात करूँ, या मैं चाहे 11-12th की बात करूँ, तो इसमें कितने नंबर तक स्टूडेंट्स सेफ माने जाएं। कहने का मतलब ये है अगर इतने से कम नंबर टेस्ट सीरीज में आ रहा है, क्योंकि कहाँ से आकलन होगा, एक तो कट ऑफ से पता चलेगा। जैसे प्राइमरी में इस बार कट ऑफ कितना रहा, जनरल 81, 6 to 8 में कट ऑफ क्या गया, लगभग आप बोल सकते हो कि 80 से लेकर 95। इधर की बात करेंगे तो यहाँ तो आप लोग लेकर चलिए कि भाई 95 प्लस ही मानकर चलिए, और 11-12th में भी 95 प्लस लगभग मानकर चलिए। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, हर सब्जेक्ट थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है। तो अगर दोस्तों 3.0 में इतना नंबर का अगर कट ऑफ गया हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि जब इस वक्त हम अपनी तैयारी कर रहे हैं तो हमें ये जरूर ध्यान होना चाहिए कि कितने नंबर का इस बार, अगर 81 गया है तो इस बार हम मानकर चलते हैं 91। ये निश्चित है प्राइमरी के लिए ये होगा ही होगा। 80-85 ये है तो इसको 95 के रूप पे आप लगा दीजिए। यहाँ 95 है तो इससे ज़्यादा नहीं, ये 95 स्टेबल है, बहुत हो जाएगा तो 100 प्लस हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाने वाला है, ये बात तो तय है। अब सवाल ये है कि सर ये पता कैसे करें हम लोग। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी जब कर रहे हो तो टेस्ट सीरीज आपके पास में होती है, प्रैक्टिस सीरीज होती है, उसमें आप चेक कर सकते हो। अगर आपका नंबर घर पे 115, 110, 105 आ रहा है तो जितना आए उसमें से 5-10 कम कर दो, वही एक्चुअल स्कोर जाता है। अगर 105 आ रहा है तो पेपर में 90-95 ही आएगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि कहाँ आप खड़े हो, कुछ कमियाँ दिख रही है तो सुधार भी अपना आप कर सकते हो। और अब दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स टीआरई 4.0 की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको एक रणनीतिक पीडीएफ नोट्स आपको दे रहा है, जिसमें क्लास 6 से लेकर 10 तक की पूरी एनसीईआरटी, कंप्लीट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी और साथ में एससीईआरटी, क्योंकि दोस्तों लगभग प्राइमरी से लेकर टीजीटी पीजीटी तक 55 से 60 क्वेश्चंस, पूरी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, 55 से 60 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से और एससीईआरटी से पूछे गए। लेकिन सबसे बड़ा जो यक्ष प्रश्न है सर, क्लास 6, 7, 8, क्लास 6 में 4 किताबें पढ़ जाएंगी, विज्ञान का ईवीएस तो खैर चलता नहीं लेकिन विज्ञान है, या आपका आप कह सकते हो कि गणित भी है, या आप ये कह सकते हो भूगोल है, इतिहास है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे 7, 8, 9, 10 में। तो हर हर मतलब क्लास की किताब पढ़ना मुश्किल हो जाता है और इससे फिर सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपकी समाधान के लिए हमने आपको प्रोवाइड किया कि क्लास 6 से लेकर 10 तक
हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटी और एससीईआरटी बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से आपको चैप्टर वाइज आपको दे रहे हैं, जिसे ना केवल आप एक बार पढ़ोगे बल्कि 2-3 बार रिवीजन भी हो जाएगा। और आप खुद सोचिए, क्लास 6 से लेकर 10 तक की अगर जिन्होंने बुक का पूरा एमसीक्यू के माध्यम से बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से कवर कर लिया, तो सर 60-65 नंबर वो यहाँ से पूरा बना ले जाएगा। अब बचेगा 30-35 नंबर, वो कहाँ से? तो दोस्तों इसके लिए आपको मिल रहा है बीपीएससी का, मैं आपको दे रहा हूँ 15 सालों का वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जहाँ से मैंने मैच करा के आपको दिया हुआ है कि कहाँ से इन्होंने ऑप्शन वाइज ऑप्शन क्वेश्चन दिया हुआ है। पूरा आपको नोट्स में मैचिंग दिखेगी कि प्राइमरी में तो 52 क्वेश्चन तक इन्होंने उठा कर दिए प्रीवियस ईयर से, जूनियर में 30-35, 9-10 में भी वही डेटा लगभग है 25-30-35 का। तो 15 सालों का बीपीएससी का आपको पेपर मिल रहा है। और आप खुद सोचिए 35 नंबर 30 नंबर अगर यहाँ से ग्रैब हुए तो 95 प्लस की तरफ आप पहुँच गए। और साथ में तीसरा आपको मिलेगा पिछले 1 साल का पूरा करंट अफेयर कंप्लीट एक पीडीएफ नोट्स में, जिससे आप आराम से अपनी तैयारी को एक बेहतरीन आयाम की तरफ ले जाएंगे। ये सब कुछ आपको कैफे दोस्तों मिलता है। इसके लिए एजुकेशन स्टडी पॉइंट आपको ये नंबर दे रहा है 9653050981। आप इस नंबर पर डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, उसके बाद हाई करके अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद आप दोस्तों इसको बाई कर सकते हैं। प्राइस दोस्तों इसकी 699 है। पर हजारों बच्चों का प्यार, जो बच्चे इस नोट्स से रह गए उनको आज बाई करने पर, जो लोग रह गए हैं अभी आपको ये मिल रहा है 399 में। यानी आज अगर आप इसको बाई अभी कर रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा 399 में। क्या क्या मिल रहा है? 15 सालों का पेपर जो आपको 30 से 35 नंबर दिलाए, क्लास 6 से लेकर 10 तक की हर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज बहुविकल्पी प्रश्नों के माध्यम से पूरा निचोड़, और साथ में पिछले 1 साल का करंट अफेयर एक बेहद ही कम प्राइस में, कम समय में सटीक तैयारी आप इस पीडीएफ नोट्स के द्वारा कर सकते हैं। अब मैंने आपको सारी डेटा बता ही दिया है। और इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है, कोई समस्या है, जो बात आपके मन में रह गई है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, जिससे आपकी उस समस्या को दूर किया जा सके। वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। थैंक यू।